तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तो मुस्कुरा, रोना बंद कर, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या भाई, तू हंस तो मुस्कुरा, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या भाई, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें संघर्ष पर चलना होगा। अगर भाई, अगर तुम्हारे कामयाबी के पीछे किसी और का हाथ नहीं होता कि हम कामयाब हो गए, उसका हाथ था, उसकी देन थी। भाई, किसी का हाथ ना तो किसी का देन होता है। तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। तुम्हारे कामयाबी के पीछे तुम्हारे बुरे वक्त का हाथ होता है भाई। ये ना कहो कि हम सफल उनके कारण हुए, ऐसा कोई नहीं है। आप लोग जो ऐसा फहमी, गलत फहमी पाल रहे हो, ये सब छोड़ दीजिए। अगर भाई जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, उसी दिन कामयाबी के पीछे तुम्हारे सबसे बड़ा हाथ बुरे वक्त का होता है। तुम किस स्थिति में रह रहे थे, तुम कैसे मेहनत कर रहे थे, तुम कैसे पढ़ रहे थे, ये डिपेंड करता है। हमने क्या कहा, तू हंस तो मुस्कुरा, रोना बंद कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। भाई, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें मुस्कुराना है। क्या है, पड़ोसी ने जैसे कह दिया तो कुछ नहीं कर सकता भाई। पड़ोसी ये सब कहेंगे तो कुछ नहीं कर सकता भाई, उसे कहने दो। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें मंजिल पर जाना है, हमें उस संघर्ष, हमें उस बताए हुए रास्तों पर चलना है, हमें प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। अगर वर्दी का सपना है, भाई, अगर आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोग ये सब छोड़ दीजिए। अगर नौकरी करना है, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग पढ़ लीजिए इसके सर से। नई जिंदगी भर पतली कमरिया हाय हाय करने में सारी उम्र बीत जाएगी और नौकरी भी हाथ से छूट जाएगी। अगर आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। माँ बाप के सिर को ऊंचा देखना चाहते हो भाई, तो आप लोग को मेहनत करना होगा। नहीं, सारी जिंदगी हमने क्या बताया, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, सारी जिंदगी पतली कमरिया हाय हाय करने में सारी उम्र बीत जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 400 रुपए की लागत वस्तु, 400 रुपए की लागत वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर विक्रेता को कितने % की हानि होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो वस्तु हम खरीदते हैं भाई, उसे विक्रय क्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कास्ट प्राइस। जो वस्तु हम बेचते हैं, जो भी हम अब वस्तु बेचते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 400 रुपए की लागत, 400 रुपए की लागत वस्तु को 350 में बेचने पर, 400 रुपए की वस्तु को हम खरीद रहे हैं, 350 में बेच रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना है भाई, 400 रुपए। अब यहाँ पे देखिए कितने में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस, यानी बेच कितने में रहे हैं भाई, 350 रुपए में, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 350। देखिए यहाँ पे 400 रुपए की वस्तु को खरीद कर 350 में बेच रहे हैं भाई, हानि कितना हुआ, 50 रुपए। कितना हुआ भाई, 50 रुपए। तो आपको फार्मूला पता है, यहाँ पे पूछ रहा है कितने % की हानि हुआ, तो हमने यहाँ पे निकाला हानि % बराबर, हमने क्या लिखा ऊपर, हानि बटे क्या लिखा है भाई, क्रय मूल्य। क्या लिखा है यहाँ पे, क्रय मूल्य गुणते कितना भाई, 100। अब यहाँ पे हानि कितना हो रहा है, 50 रुपए। हमने ऊपर कितना लिखा, 50। कितना लिखा भाई, 50। नीचे क्रय मूल्य कितना है भाई, 400 रुपए। हमने कितना लिखा, 400 गुणते कितना भाई, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पे कितना बचा, 50। नीचे कितना बचा भाई, 4। जब भाग करेंगे कितना आएगा, 12.5% की हानि हुई। कितना भाई, 5%, यानी 12.5% की हानि होगी। अगर जिस भाई को यह नहीं समझ में आया है, 50 में भाई अगर 4 से भाग करेंगे तो यही हमारा आएगा कितना, 12.5% की हानि। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शार्ट स्कैन कर लीजिए। यही सारे सवाल भाई SSC GD में पूछा जाता है। यहाँ भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। यानी क्या कह रहा है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है भाई, 7:8। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मुनाफा मतलब क्या होता है भाई, लाभ। जैसे आप किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हैं भाई, वो हमारा क्या मुनाफा हुआ ना, 1 रुपए का लाभ हुआ ना, उसी लाभ को क्या बोलते हैं भाई, आप मुनाफे में
क्या है, जैसे गांव में बोलते हैं मुनाफा, यानी कितने रुपए का मुनाफा हुआ, कितने रुपए का नफा हुआ, आप गांवों में ऐसा बोलते हैं। तब यहाँ पे क्या है, जैसे लाभ ना लिखा हो भाई, यहाँ पे मुनाफे अगर दे दिया जाए भाई तो हमें ये क्या होता है, लाभ। क्या होता है भाई, लाभ। हमने क्या बताया, जैसे गांव में होता है ना, अगर किसी व्यापारी से यहाँ आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, पड़ोसी बोलता है कितने रुपए का मुनाफा हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, मुनाफे का प्रतिशत होगा, यानी लाभ का प्रतिशत होगा। अब यहाँ पे देखिए लागत हमने बताया, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, कास्ट प्राइस। जो वस्तु हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य नहीं, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे देखिए कास्ट प्राइस अनुपाते कितना है भाई, सेलिंग प्राइस, यानी अनुपात कितना दिया है, कास्ट प्राइस और क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दिया है, 7:8 कितना दिया है भाई, 8। अब यहां पे देखिए किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच रहे हैं। यहां पे देखिए भाई किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच रहे हैं भाई, लाभ कितना हुआ, 1। लाभ कितना हुआ भाई, 1। हमने ऊपर 1 लिखा। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस किस पर लाभ हो रहा है भाई, 7 पर ना। जब 7 रुपए खरीदे हैं तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे, 7 गुणते कितना, 100 एक अन्नम कितना आ गया भाई, 100 नीचे कितना है, 7 भाग करेंगे कितना आएगा, 14 सही 2/7% का लाभ होगा। क्या होगा भाई, 14 सही 2/7% का लाभ होगा। हमने बताया है लाभ जब परसेंट पूछेगा भाई, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाना है आपको, लाभ बटे कितना भाई, क्रय मूल्य गुणते 100। देखिए हमारा जब इसी फार्मूले पर यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, हमने 1, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है भाई, 7, हमने 7 गुणते कितना है भाई, 100, यानी 100 एक अन्नम 100 नीचे 7 है, 7 भाई जब भाग करेंगे कितना आएगा, 14 सही 2/7% का लाभ होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग उतार लीजिए या 60 स्कैन कर लीजिए भाई, यही सारे तबाही प्रश्न है SSCGD में। यहां पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ हमें परसेंट बताना है। यहां पे क्या कर रहा है, एक व्यापारी 25 कपड़ा यानी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ परसेंट बताइए। अब यहां देखिए भाई 25 मीटर कपड़ा क्या कर रहा है, बेच रहा है ना, 25 मीटर कपड़ा क्या कह रहा है भाई, बेच रहा है। हमने क्या लिखा भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 25। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 5 मीटर, यानी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे क्या, 5 मीटर कपड़ा यानी 5 मीटर का उसे लाभ हो रहा है। अब यहां पे देखिए हमारा लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है भाई, 5 मीटर। अब यहां पे देखिए अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए है तो 25 मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 25 रुपए। अगर 1 मीटर का मूल्य 1 रुपए है भाई तो 2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 मीटर, तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपए। अब यहां पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 25। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5। अब इधर देखिए भाई अगर हम 20 में खरीद कर 25 में बेचेंगे तभी तो हमारा 5 लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर 25 में भाई बेच रहा है, क्या कर रहा है, अगर 25 में बेच रहा है तो लाभ कितना हो रहा है भाई, 5 ना। अगर हम 20 में खरीदेंगे भाई, अगर सेलिंग प्राइस अगर 20 होगा, और कास्ट प्राइस 20 होगा, सेलिंग प्राइस 25 होगा भाई, तभी तो हमारा 5 प्राप्त होगा, तभी तो हमारा भाई 5 लाभ होगा। यहाँ पर वही लिखा है ना, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है भाई, 5 मीटर का लाभ हो रहा है। इधर देखिए भाई तब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 20। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 20। तभी देखिए अगर 20 में खरीद कर 25 में बेचेंगे तभी तो 5 का लाभ होगा भाई, यानी अगर 20 में खरीद कर
20 में खरीद कर 25 में बेचेंगे तो लाभ कितना आएगा भाई 5 रुपए। कितना आएगा भाई 5 रुपए। हमने फार्मूला बताया है ना लाभ परसेंट का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते कितना भाई 100। लाभ कितना हो रहा है 5, हमने 5 उतारा। नीचे क्रय मूल्य कितना है भाई 20 गुणते कितना 100। 20 पंजे 100, 5 25, कितना आ जाएगा भाई 25% का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे वही पूछ रहा है ना, लाभ परसेंट में बताना है, 25% का लाभ प्राप्त होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग उतार लीजिए या साथ स्कैन कर लीजिए भाई, यही सारे। यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 33 वस्तुओं को बेचने पर 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है भाई, 33 वस्तुओं को बेचने पर, 33 वस्तुओं को बेचने पर यानी हमने क्या बताया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 33 रुपए। यानी कितना हो जाएगा भाई सेलिंग प्राइस 33 रुपए हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। यानी हानि कितना हो रहा है भाई लॉस, यानी लॉस कितना हो रहा है भाई 11 रुपए। कितना हो रहा है भाई 11 रुपए। वही कह रहा है हमारा, देखिए अगर सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 33, हानि कितना हो रहा है भाई 11। अगर हम 44 रुपए में खरीद कर अगर 33 रुपए में बेचेंगे तभी तो हमारा भाई 11 प्राप्त होगा। अगर भाई हम 44 रुपए में खरीद कर अगर 33 में बेचेंगे तो हमें तभी तो 11 रुपए का हानि होगा। अब क्या करना है भाई, सेलिंग प्राइस यानी कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई 44 रुपए। क्या करना है, 33 में 11 जोड़ लेना है तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 44। कितना आ जाएगा भाई 44। हमने क्या बताया है, लाभ बराबर क्या होता है भाई, लाभ बराबर हमने आपको बताया है विक्रय माइनस क्रय। लाभ बराबर क्या होता है भाई, विक्रय माइनस क्रय। अब यहाँ पे देखिए लाभ या हानि, चाहे यहाँ पे लाभ होगा भाई, अगर यहाँ पे देखिए लाभ के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। और हानि के लिए क्या होता है भाई, हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। अब यहाँ पे देखिए हानि कितना हो रहा है भाई लॉस 11, हमने कितना उतारा है यहाँ पे 11 बराबर क्रय पता नहीं है भाई, क्रय मूल्य यही उतारना है, माइनस है माइनस विक्रय मूल्य कितना है भाई 33, हमने कितना उतारा 33। अब यहाँ पे देखिए 11 बराबर माइनस है भाई, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 33 बराबर कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 44। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या करना है दोनों हमें जोड़ लेना है। यानी क्या करना है, विक्रय मूल्य और हानि क्या करना है, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा भाई 44। अब देखिए 44 में खरीद कर 33 में बेच रहे हैं, 44 में खरीद कर 33 में बेच रहे हैं तभी तो भाई हमारा 11 रुपए का हानि होगा। तो हमने क्या बताया फार्मूला, हानि परसेंट पूछा है, हानि परसेंट का फार्मूला क्या बताया है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणते भाई 100। हानि कितना हुआ है 11, क्रय मूल्य कितना है भाई 44 गुणते कितना 100। 11 का नाम 11 चौक 44, 4 से काटा भाई कितना आ गया 25% की हानि। कितना आ गया भाई 25% की हानि। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए या 60 स्कैन कर लीजिए भाई, यही सारे प्रश्न SSC GD में पूछा जाता। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है, रमेश 20 किलो सेब, रमेश 20 kg मतलब यानी 20 किलो सेब 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर इनमें 5% सेब सड़े पाए गए तथा शेष सेब 60 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिया है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, कुछ भी। अब यहां पे देखिए 20 किलो सेब
कितने में खरीद रहा है भाई? 25 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो सेब भी 1 किलो सेब भाई 1 किलो सेब 50 रुपए में खरीद रहा है। पूछ रहा है 20 किलो सेब 50 रुपए में कितने खरीदेगा, यानी किस दर से खरीदेगा। अब यहाँ पे देखिए खरीद कर लाता है, हमने बताया जो वस्तु खरीदते हैं भाई उससे क्या कहते हैं भाई? कास्ट प्राइस। जो वस्तु बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी क्रय और विक्रय। अब यहाँ पे देखिए जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस यानी कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 20 रुपए में, यानी 20 किलो सेब, यानी क्या करें 50 रुपए प्रति केजी, यानी 50 रुपए में, यानी 1 किलो सेब भाई 50 रुपए में खरीद रहा है। पूछ रहा है 20 किलो सेब, 20 किलो सेब 50 की दर से कितना खरीदेगा? 2 पंजे 10 कितना हो जाएगा भाई? 1000 रुपए। कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है भाई? सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या कर रहे हैं? 5% सेब सड़ जा रहे हैं, 5% सेब सड़ जा रहे हैं भाई। यहां पे देखिए अगर 20 का भाई अगर हम 5% निकालेंगे, 20 का भाई यानी 20 किलो सेब ला रहा है ना भाई, जिसमें से 5% सड़ गए हैं, 5% यानी बेकार हो गए हैं भाई। हमें 20 का कितना निकालना है? 5%, यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 एकन्नम 5, 5 दूनैया 10, 2 एकन्नम 2, कितना बचा भाई? 1 एकन्नम 1, कितना बचा भाई? 1 किलो सेब क्या भाई? बेकार हो गए, यानी 20 किलो सेब में 1 किलो सेब हमारा क्या भाई? सड़ गए हैं, यानी बेकार हो गए हैं। तो यहाँ पे कितना बचा? 20 किलो में सेब 1 किलो सेब हमारा भाई बेकार हो गया। कितना बचा? 19 किलो। कितना बचा भाई? 19 केजी, यानी 19 किलोग्राम सेब बचा है। अब यहाँ पे देखिए कितने दर से शेष खरीद रहा है भाई? 60। हमें क्या करना है? 60 से गुणा कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, यहां पे देखिए 20 सेलिंग प्राइस हमने कास्ट यानी विक्रय मूल्य बराबर। अब यहां पे देखिए 20 किलो सेब, यहां पे लिखा है ना 50 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 50 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका कहने का मतलब है भाई अगर 1 किलो सेब खरीद रहा है तो 50 रुपए में, अगर 1 किलो सेब खरीद रहा है भाई 50 रुपए में, तो पूछ रहा है 20 किलो सेब, 20 किलो सेब 50 की दर से कितना होगा? यानी हमने लिखा 20 गुणते 50, गुणा किया कितना आ गया भाई? 1000। अब क्या कह रहा है? जब 20 किलो सेब भाई खरीद कर ला रहा है जिसमें से 5% सड़ गए हैं, क्या करना है? 5% सड़ गए हैं, क्या करना है? 20 का 5% निकाल लीजिए, 20 उतारा 5% है भाई, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 का नम 5, 5 दूनैया 10, यहाँ पे कितना बचा भाई? 2 बचा, 2 एकन्नम 2, 1 एकन्नम कितना हो गया भाई? 1 किलो सेब, यानी 20 किलो सेब में 1 किलो सेब हमारा क्या हो गया भाई? सड़ गया है। जब 1 किलो में यानी जब 20 किलो में भाई 1 किलो सेब सड़ गया तो कितना बचा हमारा? शेष 19 बचा है ना, तो शेष सेब कितना बचा भाई? 19 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए 60 किलोग्राम की दर से तब बेच दे रहा है, तब यहाँ पे देखो नई छक्का कितना भाई? 114, यानी कितना आ गया भाई? 1440। 19 में 60 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 60 यानी 1440। अब इधर देखिए क्या कह रहा है? 1000 में ला रहा है, 1000 में ला रहा है, 1440 में बेच दे रहा है। 1000 में ला रहा है, 1440 में बेच दे रहा है भाई। लाभ कितना हुआ? 140। हमने कितना उतारा? यानी लाभ 140, नीचे कितना भाई? 1000, फिर बोलते कितना? 100, 0 से 2 0 कैंसिल भाई, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया भाई? 14% का लाभ होगा। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या 60 स्क्रीन। यहां पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है भाई? एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 20% के हानि पर 2080 रुपए में बेचा जाता है। क्या ज्ञात करना है भाई? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको फार्मूला बता दे रहा हूं भाई, जब विक्रय और क्रय, जब क्रय और विक्रय मूल्य पर और लाभ और हानि पर, तो हमें फार्मूला लगाना है एसपी। हमने यहां पे क्या लिखा भाई? एसपी बराबर सीपी। क्या लिखा भाई?
एसपी बराबर सीपी कोष्टक में 100 प्लस माइनस x बटे 100 फिर गुणते डॉट डॉट। इसका कहने का मतलब है, इसके आगे अभी और लिख सकते हो। अब यहां पे देखिए एसपी मतलब भाई विक्रय मूल्य, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कास्ट प्राइस। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, 2080 रुपए में बेचा जाता है। हमने बताया जो वस्तु हम बेचते हैं, जो वस्तु हम बेचते हैं भाई उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जो वस्तु हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 2080 बराबर यहाँ पे सीपी। सीपी पता नहीं भाई, यही पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पता नहीं है, सीपी है उतारना है, गुणक चिन्ह लगा लेना है। अब यहाँ पे जो भाई प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, इसका कहने का मतलब है अगर भाई प्लस लाभ होगा, अगर लाभ होगा 100 में जोड़ना है, अगर हानि होगा तो 100 में घटाना है। अब यहाँ पे देखिए 20% क्या हो रहा है भाई, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 100 में 20 घटा देंगे कितना आएगा भाई, 80। 100 में 20 घटा देंगे कितना आएगा भाई, 80। नीचे 100 है तो 100। देखिए भाई एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, जब इसे भाग करेंगे देख लीजिए 2080 में 8 से भाग करेंगे भाई, 8 दूनिया 16, कितना बचा भाई 4, फिर यहाँ पे कितना बचा 8, 8 छंग 48, कितना बचा भाई 8 छंग 48 कटा, यहाँ पे 0 0 ताल लीजिए, यहाँ पे कितना बचा भाई 206 बराबर सीपी बटे कितना बचा भाई 100, नीचे एक क्रॉस गुणा सीपी एक अन्नम सीपी 26 एक अन्नम 26, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 26 एक अन्नम 26, यानी कितना हो जाएगा 26,000, कितना हो जाएगा भाई 2600 रुपए। कितना होगा भाई, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना होगा 2600 रुपए। अब यहाँ पे देखिए भाई 26 एक नाम 26 1010, यहाँ पे कितना हो गया 2600 रुपए। यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है भाई, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 2080, यानी कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2600, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2600 रुपए। दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। हमने क्या किया भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथों में खुद एंड्रॉइड सेट होता है, आपके हाथों में खुद मोबाइल होता है, चाहे आप लेटे रहे चाहे बैठे रहे, आप लोग भाई वीडियो शेयर जम के कीजिए। जितने लोग एसके सर के मोहब्बत के खिलाड़ी हैं, जितने लोग मोहब्बत के देवता हैं, वो एक बार भाई जोरदार शेयर कीजिए। आप लोग सोचते हैं एसके सर का फायदा हो जाएगा, हमारा फायदा नहीं आपका फायदा होगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।